हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज के सामान्य ज्ञान की क्लास का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको पहले से ही पता होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी और कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो फ्रेंड्स, इसलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए चलिए फटाफट बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत के मानचेस्टर की अगर बात करें तो वो आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता के सिद्धांत की अगर बात करें तो आपके किसने खोजा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक की अगर बात करें तो वह है आपके पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक की अगर बात करें तो वह है आपके पाणिनि। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके और नोट भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का जो आप वो बल्ब जलाते हो उस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो बना होता है आपके टंगस्टन से। बल्ब का जो फिलामेंट होता है जो हीट होके जलता है वह है आपका टंगस्टन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ फटाफट आप अंडरलाइन कर लीजिए। यही प्रश्न दो तरीके से कभी कभी आपसे पूछा जाता है, चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है, या चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध आपके है सुंदरलाल बहुगुणा से। और कई बार तो आपसे एग्जाम में सिंपल सा पूछता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपकी उत्तराखंड के हैं और इन्होंने पेड़ों की संरक्षण से संबंधित इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की अगर बात करें तो ये किया है आपके न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन एक शब्द है जिसका प्रयोग आपका किस खेल से संबंधित है? तो यह आपके क्रिकेट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पुराने तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए मेरी वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आपको उत्तर यहाँ पे होता है रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? यह है आपके तारापुर। तारापुर आपका जो है किस राज्य में स्थापित है? तो ये तुरंत हमें बताइएगा कि तारापुर का संबंध किससे है, महाराष्ट्र से है कि कर्नाटक से? मैंने आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है। तारापुर परमाणु बिजली घर का संबंध किससे है, महाराष्ट्र राज्य से है या फिर आपके कर्नाटक से? चलिए तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कथक से रिलेटेड एक प्रश्न और होता है, कथक और कथकली। कथक और कथक, अगर कथक की बात आएगा तो आपको उत्तर प्रदेश, और कथकली तो वहाँ पे आप लगाएंगे कथकली की अगर बात आएगी तो वह है आपका केरल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वह थी श्रीरंगपट्टनम। वह क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो भी कहाँ पे हुई थी? उनकी अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वह है आपकी, यहाँ पे कोसी नहीं, यहाँ पे हो, यहाँ पे जो है आपका ये बिहार का शोक है ये आपकी कोसी नदी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं उसके पहले फ्रेंड्स फिर से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आप शेयर करना कतई ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की अगर बात करें, सैटेलाइट की बात करें तो वह है आपका चंद्रमा। वह है आपका चंद्रमा। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पहली बार होता है तो उससे रिलेटेड एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वह थी आपकी बछेंद्री पाल। वह थी आपकी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट प्रश्न, डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप के संबंध की अगर बात करें तो वह है आपका टेनिस। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्हें कब किस समय पाया था? तो वो पाया था 1913 में। और किसके लिए पाया था? तो गीतांजलि के लिए। किसके लिए पाया था? तो पाया था आपके गीतांजलि के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो भूदान आंदोलन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की है विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि शिक्षा जगत से संबंधित ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की है? तो वह की है आपके लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ओडिशी किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध है? तो ओडिसी जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो वह है आपके ओडिशा से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत और पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो पुकारी जाती है आपके रेड क्लिप। रेड क्लिप। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण हुआ है वह है रेड क्लिप, और भारत और अफगानिस्तान की रेखा की बात करें तो वह है उनकी डुरंडर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में पाया जाता है? तो घरेलू उपयोग में पाई जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका सुक्रोज। नेक्स्ट, भारत में प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो अभी से जो है फिल्मी जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लोगों को अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के। तो भारत में प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? वह थे आपके दादा साहेब फाल्के। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की अगर बात करें तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़े महाद्वीप की अगर बात करें तो वह है आपका एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई। तो आज के सेशन में फ्रेंड बस इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।